बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग लिमिट के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लिमिट की फॉर्मल डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी कि किसी भी फंक्शन की लिमिट हम कैसे डिफाइन करते हैं। और आज जो है ये हम देखेंगे कि लिमिट्स को कंप्यूट कैसे किया जाता है और लिमिट्स लॉस क्या है। ज़्यादातर ये चीज़ें आप लोगों ने एफएससी में की हुई हैं। ये बस मैं उन लोगों के लिए जो जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई उनके लिए ये खासकर ये स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की हैं कि उनको एटलीस्ट पता हो कि बेसिक लेवल से लिमिट को कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो बेसिक आइडिया जो है वो ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि लिमिट्स जो है वो अलाउ अस टू डिटरमिन द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन एज अ वेरिएबल अप्रोचेस टू अ स्पेसिफिक वैल्यू। मैंने बताया था कि स्पेसिफिक पॉइंट पे जब आपने देखनी होती है कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है तो उस वक्त फिर आप लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और ख़ासकर उस वक्त जब फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर डिफाइन ना हो तो हम देखते हैं कि उसके सराउंडिंग में फंक्शन का बिहेवियर क्या है। तो कुछ लिमिट्स लॉज हैं कि अगर दो फंक्शंस हैं तो उनको अगर उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या उनके सम की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, प्रोडक्ट के करेगी, कैसे निकालेंगे। तो दीज आर लॉस। तो सपोज के फंक्शन दो, एक एफ है और एक जी है। तो फंक्शन एफ की जो लिमिट है वो एल है और फंक्शन जी की जो लिमिट है एम है। तो आप ने अगर f प्लस जी की लिमिट निकालनी होगी तो आप उनको एल सेपरेट निकाल लेंगे। तो आप एफ एफ एक्स की लिमिट को अलहदा निकालेंगे, जी एफ एक्स की लिमिट को अलहदा निकालेंगे और आप उसे ऐसे लिख सकते हैं एल प्लस है। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। इसी तरह किसी फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाएगा और बाकी जो फंक्शन है उसकी लिमिट एल है। इसी तरह जब फंक्शन जो है प्रोडक्ट में हो तो आप एफ एफ एक्स की लिमिट अलहदा से निकालेंगे और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जी एफ एक्स अलहदा हो जाएगा और आप उसको तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो आप उनकी अलहदा अलहदा लिमिट निकाल लेंगे। और इसी तरह से दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उस केस में भी आप उनकी लिमिट अलहदा अलहदा निकालेंगे। ऊपर न्यूमरेटर की लिमिट अलहदा से निकलेगी, डिनोमिनेटर की लिमिट अलहदा से निकलेगी। तो ये जो है चंद बेसिक लॉज हैं। इसके अलावा पावर लॉ है। अगर एक फंक्शन की कोई पावर है, जैसे कोई भी पावर हो सकती है 2 3 4, तो आप जो है फंक्शन के अंदर जो है वो लिमिट जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो ये लिमिट जो है ये इसके अंदर आ जाएगी और उसकी फिर आप पावर लेंगे। इसी तरह रूट में भी है कि अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन हो तो जैसे ये nth रूट ऑफ एफ एफ एक्स है तो ये जो लिमिट है ये nth रूट के अंदर चली जाएगी और आप उसको एवेलुएट करेंगे और जो फिर आंसर आपका आएगा उस वो आपकी एक्चुअल लिमिट होगी। इसी तरह से पोलिनोमियल फंक्शंस में आप जो है वो डायरेक्टली जो पोलिनोमियल है उसमें आप एक्स की वैल्यू ए जो है पुट कर देंगे। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगी और आप उसको एवेलुएट कर लेंगे। तो बड़े आसान से सिंपल से ये लॉज हैं जस्ट रिकॉल करने के लिए कि आपने जब लिमिट को कंप्यूट करना है तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जनरली जो है वो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर आप वैल्यू जो है जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है उसकी आप लिमिट निकाल रहे हैं तो आप उसको फंक्शन के अंदर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइन है तो आप जैसे एक्स की वैल्यू 2 है तो ये डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपकी लिमिट आ जाएगी। इसी तरह से रैशनल फंक्शन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं। मतलब जब भी आप जो फंक्शनल वैल्यू अगर किसी पॉइंट पे डिफाइन होगी तो फिर आप डायरेक्ट उसमें लिमिटिंग वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। इसी तरह से जो है लास्ट टाइम मैंने आपको वन साइडेड लिमिट का बताया था कि लिमिट जो है उसी वक्त एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल हो। जैसे ये जो एग्जांपल है इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है
और उसकी लिमिट 3 है। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है, एक्ट टू की राइट राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन 3 है। तो इस केस में लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट उसी वक्त करेगी जब लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो इक्वल होंगे। तो ये इसमें एसेंशियल क्राइटेरिया है। तो जैसे ही आप फंक्शन की लिमिट को कंप्यूट करते हैं तो कुछ तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, कुछ लॉज को आप अप्लाई करते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से आप फंक्शन की लिमिट्स जो है वो निकाल सकते हैं, वो है स्क्वीज थ्योरम। कि ये स्क्वीज थ्योरम यूज़फुल होता है। सम टाइम आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते फंक्शन लिमिट जब आप निकाल रहे होते हैं, तो उस वक्त ये थ्योरम बड़ा यूज़फुल होता है। ये इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर एक फंक्शन जो है वो दो फंक्शंस के दरमियान लाई कर रहा है, और वो दोनों फंक्शंस आप जानते हैं, एक एच एफ एक्स है, दूसरा जी एफ एक्स, यू नो अबाउट दोज टू फंक्शंस, और फंक्शन उन पर डिफाइन भी है। आप उन फंक्शंस की लिमिट भी निकाल जानते हैं। तो अगर इन दोनों फंक्शंस की लिमिट जो है वो सेम हो जाए, तो फिर वो फंक्शन एफ एफ एक्स की भी वही लिमिट होगी। तो आप देखें ये स्क्वीज है, मतलब कि ये इन दोनों के दरमियान, एच और जी के दरमियान ये सैंडविच हो गया। स्क्वीज आपने इसके अंदर ये डाल दिया है। तो जो जो एफ एफ एक्स से बड़ा फंक्शन होगा, जो उसकी लिमिट है, और जो उससे लेस फंक्शन होगा जो उसकी लिमिट है, और अगर वो दोनों इक्वल हैं तो दिस मीन कि आपको इसकी अलहदा से लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, वही लिमिट एफ एफ एक्स की है। तो आप देखेंगे बहुत सारे एक्सरसाइजेज में ये बड़ा यूज़फुल जो है वो तरीका होता है कि फंक्शन की लिमिट निकालने। जैसे ये आप देखें कि एक्स स्क्वेयर साइन 1/x है। अब यहाँ पर आप देखें कि जब आप एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं, डायरेक्ट अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये साइन 1/0, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। तो इस केस में आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, और कोई वे नहीं है हमारे पास कि हम इसको सॉल्व कर सके। तो हम अब यहाँ पर स्क्वीज थ्योरम यूज़ करेंगे कि ये जो साइन का फंक्शन है, ये हमें पता है हमेशा -1 और 1 के दरमियान रहता है। तो ये हमने इस तरह लिख दिया। अब दोनों साइडों को आप एक्स स्क्वेयर से, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, उससे आप मल्टीप्लाई करें, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो फंक्शन एक्स जीरो है, इसकी लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या होगी? जीरो होगी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। इसी तरह इसकी भी जीरो होगी। तो इस साइड की लिमिट भी जीरो है और इस साइड की भी लिमिट जीरो है। तो इट मीन कि ये जो दरमियान में जो हमने फंक्शन स्क्वीज किया था, इसकी भी लिमिट यही होगी। तो आप देखें कि डायरेक्ट जो है इसकी लिमिट आप नहीं निकाल सकते थे, लेकिन स्क्वीज थ्योरम की मदद से ये लिमिट निकालना बड़ा सिंपल हो जाता है। इसलिए ये यूज़फुल वे है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने ये सिलेक्ट की हैं, ये आप लोग कीजिएगा। बड़ी आसान सी, सिंपल सी, उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ये लिमिट वाला कर रहे हैं। आप जैसे ये देखें क्वेश्चन, इसमें एक सादा सा फंक्शन, लीनियर फंक्शन है। ये जाहिर है इसकी डोमेन जो है वो सारे के सारा रियल नंबर है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आपके पास जो है लिमिट जो है वो निकल आएगी। इसी तरह ये पोलिनोमियल फंक्शन है, आप लिमिट लॉ यूज़ करेंगे, ऊपर की फंक्शन की लिमिट अलहदा से निकाल लेंगे और नीचे की अलहदा से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू 4 पुट करने से ये आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो इस केस में आप ऊपर फैक्टर्स बना लेंगे। ऊपर भी फैक्टर्स बनाएं, तो ऊपर के जो फैक्टर्स हैं वो आप अगर बनाएं तो ये t-4 और t+2 होगा। तो t-4 t-4 से कैंसिल हो जाता है। तो वो आपके पास आंसर t+2 आ जाएगा। अब आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने ये देखना होता है फर्स्ट टाइम कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से क्या डिनोमिनेटर ज़ीरो तो नहीं हो रहा। तो उस वक्त फिर आप कोशिश करते हैं, खासकर पोलिनोमियल हो तो आप उसको न्यूमरेटर को सेपरेट से फैक्टराइज कर लें, डिनोमिनेटर को सेपरेट से इसको फैक्टराइज कर लें, और जो टर्म कैंसिल हो रही हैं उनको आप कैंसिल कर दें। तो ये जो है, आपने जब भी आप पोलिनोमियल फंक्शन को कर रहे हो तो आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है। इसी तरह यहाँ पर है, अब एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये जो है वो डिफाइन नहीं है, तो आप उसी तरह से लिमिट निकाल, ये खैर एक्स इज इक्वल टू -2 है, अब -2 आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ऊपर भी फैक्टर्स बनाए, नीचे भी पहले पुट करके देख लें कि क्या आंसर नीचे ज़ीरो तो नहीं आ रहा। तो अगर तो नहीं आ रहा तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अदरवाइज इसके फैक्टर्स बनाएंगे।
सिमिलरली यहाँ पर भी t इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देखें t की वैल्यू 3 पुट करें तो 9 है, तो नीचे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो इसके भी फैक्टर्स बनाएं, इसके भी फैक्टर्स बनाएं और कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर दें। अगेन ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। सेम वे पे यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी आप देखें कि अगर एज की वैल्यू 0 पुट करें तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो आप पहले इसको फैक्टराइज, इसको इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर कॉमन टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 23 है, इसी तरह से 25 भी सेम वे से है, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए एक्स डायरेक्ट पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसकी लिमिट निकालेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। सिमिलरली अब कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि अगेन वही प्रॉब्लम है कि अगर आप t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो इस केस में आप इसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने का ये तरीका होता है कि जो ये टर्म है इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो आप देखें कि इसी टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और फिर आप उसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो आप बड़ी आसानी से लिमिट जो है वो निकल आएगी। तो ये आपने सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा, टी की वैल्यू 0 पुट करें तो 2 + 1 + 1, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। तो आप ये देखें जब भी इस तरह से फंक्शन हो तो उसको पहले, अब ये पोलिनोमियल नहीं था, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, तो आप इस केस में आप इन्हें रैशनलाइज करेंगे। इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी x की वैल्यू जो है वो 16 पुट करने से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो आप इसे पहले रैशनलाइज करेंगे 4 + a। इसी तरह इसके फिर फैक्टर्स बनाएंगे, फिर कॉमन जो टर्म्स हैं उनको कैंसिल कर देंगे। सेम वे से यहाँ पर है, यहाँ पर भी t की वैल्यू 0 पुट करें तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो आप पहले इसका एलसीएम लेंगे और उसके बाद इसको इसको अपन हैदर एलसीएम लेके और फिर इसको आप रैशनलाइज कर देंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, इसी तरह ये क्वेश्चन आप करें। अब ये साइन एक्स और एक्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखें, आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो नीचे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और ऊपर भी 0 है, तो ये तो अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। तो ऐसे लग रहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और आप इसे स्क्वीज थ्योरम की मदद से कर सकते हैं। तो अभी हमने कहा था कि साइन एक्स का ग्राफ हमेशा 1 और -1 के दरमियान रहता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, इसको हम इसको ये 1 के इक्वल होती है। ये इसको आप एज एक्सरसाइज प्रूव कीजिएगा कि ये इसका आंसर क्यों 1 है। इसी तरह से स्क्वीज थ्योरम को यूज करते हुए आप इसकी लिमिट 0 पुट कर प्रूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बड़े सिंपल है कि कॉस ऑफ 20πx है, इसका आंसर हमेशा -1 और 1 के दरमियान रहेगा। और फिर आप दोनों साइडों को x² से मल्टीप्लाई करें, x² की लिमिट 0 होती है और इसका मतलब है इस फंक्शन की लिमिट भी 0 है। सेम वे से ये फंक्शन है f(x) की आपने लिमिट निकालनी है, तो पहले आप इस फंक्शन की लिमिट निकालें एज x अप्रोचेस टू 4। इसी तरह साइड पे, तो यहाँ पर देखें दोनों साइड पे इसकी भी फुल लिमिट 7 है और इस फंक्शन की लिमिट भी 7 है। इसका मतलब इस f(x) की लिमिट भी 7 है। अगर इन दोनों की लिमिट डिफरेंट आती तो फिर हमने कहना था कि ये f(x) की लिमिट ये नहीं है या वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये भी क्वेश्चन जो है इसको भी आप स्क्वीज थ्योरम की मदद से कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखें एब्सोल्यूट वैल्यू यूज हो रही है। तो अब आप इसमें जब आप x की वैल्यू -4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आंसर 8 आ जाएगा। तो ये इसकी लिमिट है। तो ये सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि जो लिमिट का कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए ये सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज भी आपकी स्लाइड्स में शामिल की हैं कि आप इनको एक दफ़ा देखें, पढ़ें और इनको खुद हाथ से करें, तो ये तो आप जो है यूज टू हो जाएंगे। तो ये जो है सिंपल लॉज हैं जिनका आपको पता हो कि आपने जब लिमिट फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो एक तो चीज़ है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से फंक्शन डिनोमिनेटर, अगर वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में है तो आप पॉलिनोमियल्स को पहले फैक्टराइज कर लें, ठीक है, उसके बाद कॉमन टर्म्स को कैंसिल करें। इसके बाद और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता वो पढ़ेंगे। जैसे अभी आपने देखा रैशनलाइज करने का, इसी तरह स्क्वीज थ्योरम है। तो इस तरह से
डिफरेंट मेथड्स जो है वो हम पढ़ेंगे। यही लिमिट की कंप्यूटेशन ही हमारा जो है वो बुनियादी काम है इस कोर्स में। और इसी के बाद फिर हम डेरिवेटिव्स जो है वो निकालेंगे। ठीक है जी। कोई अगेन क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप्स में जो है वो पूछ सकते हैं।